Hello friends, today we are going to discuss the question answer of general knowledge of SSC Tier 1 2015। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक। मैं पार्ट 2 का लिंक जल्द से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूँगा और आप मेरे चैनल में जाकर भी पार्ट 2 चेक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो इसका आंसर दिया है ए तेजास, बी आकाश, सी विक्रांत और डी अर्जुन। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ए तेजास। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड declare Delhi as the capital of his empire was A. Qutbuddin Aibak, B. Alam Shah, C. इल्तुतमिश और D. बलवान। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य का राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. आलम शाह, सी. इल्तुतमिश या फिर डी. बलवान। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा सी. इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द सबस्ट्रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज ए ग्लाइकोलेट, बी ग्लूकोज, सी पायरुविक एसिड या फिर डी फ्रुक्टोज। प्रकाश श्वसन का अंतस्तर क्या है। इन क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए ग्लाइकोलेट, बी ग्लूकोज, सी पायरुविक एसिड या फिर डी फ्रुक्टोज। तो इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ए ग्लाइकोलेट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सिचुएटेड इन ए म्यूनिच ऑफ जर्मनी, बी पेरिस ऑफ फ्रांस, सी ब्रुसेल्स ऑफ बेल्जियम या फिर डी मिलान ऑफ इटाली। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए जर्मनी का म्यूनिच में, बी पेरिस का फ्रांस का पेरिस में, सी बेल्जियम का ब्रुसेल्स में और डी इटाली का मिलान में। तो इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा सी बेल्जियम का ब्रुसेल्स में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सेवरी इन ए डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट्स, बी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द डिफरेंट हैबिटेट्स या सी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नीज या फिर डी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है। एक इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है एक ही स्थान पर पैदा होने वाली ध्रुववर्ती संबंधित प्रजातियाँ, बी विभिन्न स्थानों में होने वाली ध्रुववर्ती संबंधित प्रजातियाँ, फिर सी एक ही क्षेत्रों में या निश में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ या फिर डी विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। तो इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नीश। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए सिराजुद्दौला, बी मीर जफर, सी मीर कासिम या फिर डी नन ऑफ दिस। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ए सिराजुद्दौला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। ए गांधी एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, बी गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, सी गांधी बिलीव्ड इन द सेंसिटी ऑफ मीन्स या फिर डी गांधी सपोर्टेड क्लोज रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ए गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, बी गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, सी गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे या फिर डी गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन डी गांधी सपोर्टेड क्लोज रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स
essential. A. For decreasing the quantity of proteins. B. For getting different kinds of crops. C. For increasing fertility of the soil. या for D. For increasing the quantity of minerals. फसलों का आवंटन क्यों अनिवार्य है? A. प्रोटीनों की मात्रा कम करने. B. विभिन्न प्रकार की फसल लेने. C. मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने. या for D. खनिजों की मात्रा बढ़ाने. तो इन चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया परजीवी के निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था संक्रामक है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए सायोजाइट, बी ट्रोफोजाइट, सी स्पोरोजाइट या फिर डी स्पोरोब्लास्ट। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्पोरोजाइट। Mercury and sodium street lamps lights up because of option A atomic absorption, option B electron emission, option C atomic emission या फिर option D electron emission। मर्क्यूरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए परमाणु अवशोषण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऑप्शन सी परमाणु उत्सर्जन या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन अवशोषण। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एटॉमिक इमिशन यानी कि परमाणु उत्सर्जन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर सीन इन फायर रॉक डिस्प्लेस इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ ए बेरियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी स्ट्रोंशियम। आतशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ए बेरियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी स्ट्रोंशियम। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेरियम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, एल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी फंगी। एफ्लाबिक किससे बनती है? ऑप्शन ए बीजाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी कवक। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फंगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट्स इज कॉल्ड ए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बी बैलेंस शीट ऑफ आइटम्स, सी बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर डी बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म इज द चीफ एनिमी ऑफ सोसाइटी। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? ए कैपिटलिस्ट क्लास पूंजीवादी वर्ग, बी सरप्लस वैल्यू बसी मूल्य, सी प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति या फिर ऑप्शन डी रिलीजन यानी कि धर्म। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रिलीजन यानी कि धर्म। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज जॉलेस। इन जानवर में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए मिक्साइन, बी ड्रैगन, सी शार्क या फिर डी लायन। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मिक्साइन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, जसपाल राणा इज द नेम एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध नाम है? ए शूटिंग यानी कि निशानेबाजी, बी आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, सी बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी या फिर डी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शूटिंग यानी कि निशानेबाजी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम ऑप्शन ए ट्रांजिशन मेटल्स, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एल्काइलाइन मेटल्स या फिर ऑप्शन डी कार्बन। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ऑप्शन ए पीस मूवमेंट यानी कि शांति आंदोलन, ऑप्शन बी एन एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पशु अधिकार संरक्षण संगठन,
ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार संगठन या फिर ऑप्शन डी एन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण संरक्षण संगठन। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मानवाधिकार संगठन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इन माउंटेनियस एरियाज ए नेचुरल कॉज फॉर रूट ब्लॉक्स इज ऑफन। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? ए रोड रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शंस सड़क मरम्मत और निर्माण, बी ट्री फॉलिंग वृक्षों का गिरना, या फिर सी ट्रैफिक कंजेक्शन यातायात की भीड़ है, या फिर डी लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लैंडस्लाइड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द 13th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड ऑन 8 and 9 जनवरी 2015 एट 8 और 9 जनवरी 2015 में 13वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी बेंगलोर, सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गांधीनगर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ शॉक इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज ए टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली, बी टू डिक्रीज द करंट फ्लो, सी टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, या फिर डी टू इंक्रीज द करंट फ्लो। फ्लोरोसेंट लैम्प में शॉक का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज की क्षणिक कम करना, ऑप्शन बी करंट का प्रवाह को कम करना, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता को कम करना, या फिर ऑप्शन डी करंट की प्रवाह को बढ़ाना। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून इज। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होते हैं? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, या फिर ऑप्शन डी असम। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी अबुरुद। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। परिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉपुलेशन यानी कि आबादी, ऑप्शन बी ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक, ऑप्शन सी ए बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जीवीय समुदाय, या फिर ऑप्शन डी ए पॉपुलेशन एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स यानी कि आबादी और उसके निर्जीव घटक। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ द डाटा इज डिफाइंड बाय द। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किससे द्वारा परिभाषित होती है? ऑप्शन ए मल्टी डायमेंशनल डाटा, ऑप्शन बी मेटा डाटा, ऑप्शन सी सब डाटा, या फिर ऑप्शन डी सीक्वेंस डाटा। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि मेटा डाटा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर वॉचिंग मोर वीडियो like this, please subscribe the channel and give a like the video. Thank you.